आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तो मैं इन्हें साधु नहीं मानता हूँ, मैं इन्हें दोगला पाखंडी मानता हूँ। हर कोई गेरुआ रंग वस्त्र डालकर बाबा बन के बैठ जाएगा तो मैं इसको बाबा नहीं कहूँगा। काहे का प्रपंच, काहे का मतलब क्या सत्संग है ये? अब माता, किसी माता को सेक्सी कहना, क्या ये सत्संग है? मैं इसको साधु नहीं कहूँगा। ये सत्संग तो कर ही नहीं सकते। जो माता का अपमान करे, भगवान कृष्ण को जो चरित्र, उनके चरित्र पे इतनी अभद्र टिप्पणी करे, तो मैं उसको तो साधु नहीं कहूँगा। मुझे नहीं लगता ये किसी तरह का बाबा है। इस पे उचित से उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए, नहीं तो हम लोग खुद इसके ऊपर केस करेंगे। इनका एक ही इलाज है कि इनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए और इन्हें ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहाँ पर इस तरह के लोग हों। आजकल जो नकली लोग हैं, चोला पहनकर आ रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखावे का चोला है। इस चोले के साथ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ भी जुड़ी हुई हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बाबाओं को फॉलो ना करें, अपने आप को पहचाने, अपने सनातन को पहचाने और इस सत्य का साथ दें। हर कोई भगवा दिखने वाला साधु नहीं है, हर कोई भगवा दिखने वाला ज्ञानी पंडित नहीं है। कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, ये सज्जन जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, महाब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ही है। उस पाखंडी का पाखंड अब जनता के सामने बहुत तेजी से आ रहा है। दोस्तों, एक तरफ हमें धमकी दी जा रही है और एक तरफ हमें जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसने हमारा मनोबल बहुत बढ़ाया है। लोग पूछ रहे हैं कि और क्या है, और खबरें करिए, और बताइए, या ये देखिए, इसका ये भी एक चेहरा है। दोस्तों, हमारा मन कर रहा है, हमारा सच में मन करता है, दिल करता है कि हम उनकी बातें दिखाएं स्क्रीन पर, बट सुरक्षा दृष्टि से अभी हम उसको आपको नहीं शेयर कर सकते। दोस्तों, हमने फैसला किया है कि इसके बाद हम जमीन पर उतरकर काम करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, बड़े बड़े संत और महात्माओं तक जाएंगे, इसकी बातें बताएंगे और बता चुके हैं। अभी दोस्तों, हम आपके सामने एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। वो इस पूरे प्रकरण का एक बहुत छोटा सा नमूना है। सिर्फ हमने इसकी बातें एक व्यक्ति से पूछी, ब्राह्मण समाज के, तो उसका सबसे पहला जवाब था, कौन है कुमार स्वामी? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं सुना इसको। बाकी एक बार आप खुद इस वीडियो में देखिए। काहे का बाबा? पहले तो मैं इसको बाबा मानूंगा ही नहीं है। हर कोई गेरुआ रंग वस्त्र डालकर बाबा बन के बैठ जाएगा तो मैं इसको बाबा नहीं कहूँगा। और माता को चैतन्य कहना, कौन सा ग्रंथ पढ़ा है इन्होंने? कौन से धर्म से आते हैं ये लोग? पता नहीं। मैं तो इस बात से अभी तक अनजान हूँ कि बजरंग दल ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जहाँ हमारे मोदी जी धर्म को लेकर और संस्कृत को लेकर इतने अच्छे अच्छे श्लोक और दुनिया को अच्छी अच्छी बातें पढ़ा रहे हैं, वहाँ एक तरफ हमारे ये देखो इतने घटिया बेकार बाबा जो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। बात करें अजय आर्यन जी, जिस तरीके से बात हो रही है, ये भी धर्म गुरु है, ये भी प्रवचन करते हैं, ये भी सत्संग करते हैं। काहे का प्रपंच, काहे का मतलब क्या सत्संग है ये? अब माता, किसी माता को सेक्सी कहना, क्या ये सत्संग है? किसने सिखाया? क्या हमारे हिंदू देवताओं का अपमान इस तरह से सहता रहेगा हिंदुस्तान? किस तरह की, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? क्या आप किसी बड़ी फिल्म से प्रेरित हो? किस तरह का बाबा है ये? फिल्मों में एक सेक्सी वर्ड यूज होता है, क्या आप माता के कारण माता को भी ये सेक्सी वर्ड का यूज़ करेंगे? मुझे नहीं लगता ये किसी तरह का बाबा है। इस पे उचित से उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए, नहीं तो हम लोग खुद इसके ऊपर केस करेंगे। बात करें अजय आर्यन जी, जिस तरीके से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन कहा था कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन है। देखिए, बहुत ही दोगली मानसिकता है इस बाबा की। मुझे नहीं लगता मुझे लगता है ये किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को चमकाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का श्लोक या इस तरह की वाणी शब्दों में इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। नाम तो उनका चमका हुआ है। बाबा कुमार स्वामी अत्याधिक गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन देते हैं, कई मिलियन में फॉलोअर्स हैं इनके। देखिए, मैंने कोई इनका सत्संग नहीं देखा है। और जहाँ तक बात है कि ये अभद्र जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, होगी कुछ महिलाएं, कुछ लोग होंगे जो इस तरह का मज़ा लेते हैं। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन आप देख रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। मुझे लगता है ये भी उनमें से एक ही है जो स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं इसको साधु नहीं कहूँगा। ये सत्संग तो कर ही नहीं सकते। जो माता का अपमान करे, भगवान कृष्ण को जो उनके चरित्र पे इतनी अभद्र टिप्पणी करे, तो मैं उसको तो साधु नहीं कहूँगा। एक बात और आती है सामने, इन्होंने महिलाओं को जोक कहा कि महिलाएं खून चूसने वाली है। मुझे लगता है ये शायद ऊपर से प्रकट हुए हैं। ये किसी माँ की संतान नहीं है, इन्हें किसी माँ ने जन्म दिया ही नहीं है, है ना। अगर माँ अपना खून
सींच कर एक बच्चे को पालन पोषण करती है। माँ का आधा से ज़्यादा खून उस बच्चे में जाता है, अपना खून पिलाकर उसको सींच कर एक बच्चे को जन्म दे रही है। उस बच्चे को उसको इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, मैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता ये बाबा, ये क्या अवतरित बाबा हैं क्या, एकदम ऊपर से टपक गए जो महिलाओं का इस तरह का, ये मतलब मुझे लगता है कि ये अपनी माँ के साथ भी इस तरह की ही बातें करते होंगे। महिला का आधा खून उसके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनसे बनता है। वो अपना खून पसीना जो उसका अपनी मेहनत है उससे एक दूध पिला के बच्चे को बड़ा करती है। ये उन्हीं के बारे में इतनी अभद्र ये तो कह रहे हैं कि वो तो खून पीने वाली जोक है। देखिए, खून देने वाली को खून चूसने वाला बोला जाए तो इसमें तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी होगी। ये आजकल हिंदूवादी का चोला पहन के हर कोई ये कर रहा है, और जिस तरीके ये प्रकट सामने आ रही है, ये भी हिंदूवादी महात्मा बने हुए हैं। ऐसा होता आया है कि जब भी एक धर्म और हमारा हिंदू धर्म जब ऊपर की तरफ उठता गया है तो इस तरह के निचले स्तर के कुछ साधु, इनको साधु भी कहना बेकार होगा, ये पाखंडी हैं जो हमारे धर्म को नीचे गिराने का काम करते हैं। पाखंडी कह रहे हैं? बिल्कुल, ये एक नंबर के कई मिलियन फॉलोअर्स है। अजय जी क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, फॉलोवर आजकल कैसे बनाए जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक आप बोल रहे हैं कि 1 मिलियन फॉलोवर हैं, वो हमारे समाज को, हमारे हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए। हिंदू भी तो जाता है ना वहाँ पर, हिंदू भी तो है, उनको फॉलो, हिंदू ही तो उनके फॉलोअर्स हैं। वही मैं उन हिंदुत्व के जो फॉलोवर हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी माँ से प्यार करते हैं, अगर आप एक अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपनी बहन से प्यार करते हैं, तो ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल मत कीजिए। जो इंसान अपनी माँ और अपनी बहन के प्रति भी अपशब्द बोल सकता है तो वो किसी के प्रति भी बोल सकता है। एक बात इन्होंने कही माँ के स्तनपान के लिए कही कि जब बच्चा स्तनपान करता है तो बड़ा होकर वो क्यों नहीं देखेगा, क्यों नहीं आकर्षित होगा। देखिए, कुछ कम्युनिटी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो कि कहती हैं कि माँ, उनमें माँ और बहन का कुछ ऐसा रिश्ता नहीं होता, वो कुछ भी किसी के साथ भी कैसे भी कर लेते हैं। मुझे लगता है ये उस दर्जे की कम्युनिटी से आते हैं। हमारे हिंदू में जो हमारे एक बाबा जो अभी जेल में बैठे हैं, और आने वाले टाइम में इनका भी हाल यही होने वाला है। तो बाबा को बढ़ा कौन रहा है? आप लोग भी तो बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे बाबा को हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हर तरह की मानसिकता है, हर तरह के लोग हैं, हर लोग मानने वाले हैं। कई लोग गलत बातों को पे हंसते हैं और कई लोग अच्छी बातों पे हंसते हैं। तो दुनिया में हर तरह के लोग फैले हुए हैं। सनातन की बात हो रही है, धीरे धीरे आप सामने आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि काफ़ी फिल्मों में भी इस तरह के नामों को कम कर दिया गया है, और इस तरह के बाबाओं को भी अब कम करने का वक्त आ गया है। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जहां पे भी आपको ऐसे बाबा मिलें जो अपनी माँ बहनों का अपमान करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अभी आपने एक बात करी थी कि बजरंग दल वालों को इनका अब तक इनका इलाज कर देना चाहिए, क्या क्या इलाज करना चाहते हैं? देखिए, वो तो बजरंग दल वाले अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, और जो भी हिंदू वाले हैं, सनातनी हैं, वो अपने आप ही इसको बताने की कोशिश कर। आजकल आप देखते हो ना, कई लोग हैं जो अपना नाम बदल के गलत काम कर रहे हैं, तो उन सबको सनातनी तो मैं नहीं बोलूँगा ना। क्या लग रहा है बाबा कुमार स्वामी जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, पहले भी कई तरीके की उन्होंने प्रकरण कई तरह की बातें कही है। अब जिसने माँ दुर्गा को कहा, महिलाओं को जोक कहा, भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन कहा, लगातार मतलब हिंदू धर्म पे ही एक तरीके का अटैक कर रहे हैं, हिंदू का चोला उड़ के हिंदू धर्म पर अटैक कर रही है। मैंने उनके सत्संग में कुछ महिलाओं को भी जाते देखा है जहाँ पे वो उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं और महिलाएं ठहाके लगा के हंस रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा ऐसी महिलाओं से, बहनों से कि वो इस तरह का काम बिल्कुल ना करें, ऐसे बाबाओं को बिल्कुल भी, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपके घर को, आपके बच्चे को और आपके परिवार को ख़राब करने वाले हैं। देखिए, मैं इन्हें बाबा नहीं मानता हूँ, मैं इन्हें साधु नहीं मानता हूँ, मैं इन्हें दोगला पाखंडी मानता हूँ। दोगला पाखंडी कह रहे हैं आप? जी, ये इसी लायक हैं। देखिए, मैं नहीं जानता कि उन्होंने फॉलोवर कौन है, किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग हिंदू के अगेंस्ट भी हैं, उस तरह के लोग इनको फॉलो कर रहे हो। ये एक नेचुरल चीज़ है कि अब जब देश में इस तरह की बातें होती हैं तो हमारे खिलाफ होने वाले लोग उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन मैं, अगर वो सच्चे सनातनी हैं तो वो समझ जाएंगे इस बात को। इनका एक ही इलाज है कि इनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए और इन्हें ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहाँ पर इस तरह के लोग हों जो माँ को इस तरह के बुरा अपशब्द कहते हैं। ये हमारे देश की मानसिकता नहीं है, हमारे देश में रहने लायक नहीं है ये। तो क्या लग रहा है अब तक बीजेपी सरकार जो बात करती है, कांग्रेस की हिंदूवादी, जिस तरह की बीजेपी सरकार बात करती है हिंदूवादी की, सनातन धर्म की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, अभी तक कोई सनातनी खड़ा क्यों नहीं हुआ उनके खिलाफ? नहीं, देखिए, आक्रोश तो सब में है। आज मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ है और आक्रोश सभी के अंदर है और बहुत जल्दी इनका इलाज कर दिया जाएगा। मेरी सभी से गुजारिश है कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं या इनको सुनते हैं और इस तरह के प्रवचन दे रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करें, और सरकार से मेरी गुजारिश है कि वो इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें। अच्छा, क्या लग रहा है कि हिंदू का चोला पहनने के बाद आप अपने आप को सिक्योर मान लेते हैं क्या? आपने भी तो चोला पहन के आ गए हैं।
देखिए, ये चोला पहनने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। एक माँ की सेवा, एक बहन का विश्वास और अपने समाज के प्रति कुछ जिम्मेवारियां बन जाती हैं। चोला हर कोई नहीं पहन सकता, है ना। आजकल जो नकली लोग हैं चोला पहन कर आ रहे हैं तो वो सिर्फ दिखावे का चोला है। इस चोले के साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां भी जुड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई कुमार स्वामी कर तो रही है ना, चोला पहन के देखिए ना कितने फॉलोअर्स आप बता रहे हैं कि महिलाएं ठाके लगा रही है, मतलब अपमान हो रहा है, ठाके लगा रही हैं। देखिए, मैं इस बात में सच्चाई नहीं मानता कि अगर आप गेरुआ रंग का कोई भी बाजार से कपड़ा लेके आके डाल लोगे और आप साधु बन जाओगे, यह एक आजकल का मजाक चल रहा है। जी स्पॉट पर बातें करते हैं वो, जी स्पॉट पर ये बातें करने लायक लगती है कि आपको? जी स्पॉट, महिलाओं को जी स्पॉट बात अपने जीवन में बहुत सारे धोखे खाए हैं और इस तरह के कार्यक्रम किए हैं जो उनके आज भावनाओं में प्रकट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनकी मानसिकता तो यही दिखा रही है। अगर वो हर बार एक नारी के ऊपर ही, उनके स्तन पे या उनके शरीर के अंगों पे वो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये किसी अजीब मानसिकता का प्राणी है। क्या कहना चाहेंगे अब अंत में आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बाबाओं को फॉलो ना करें, अपने आप को पहचानें, अपने सनातन को पहचानें और इस सत्य का साथ दें। हर कोई भगवा दिखने वाला साधु नहीं है, हर कोई भगवा दिखने वाला ज्ञानी पंडित नहीं है। आप ध्यान दें, सतर्क रहें। जो भी बात आप समझ सकते हैं, आप हमारे भारतीय हैं और हिंदुस्तान से कब से जुड़े हैं, जो भी इनके खिलाफ़ जाने की कोशिश के, आप उनके लिए सख्त से सख्त एक्शन लें। और मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इनको सुन रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, जिस तरह के लोग सुनते हैं, आप इनको स्क्रॉल करके आगे वापस मत भेजिए। कम से कम 1-2 लाइन इनके पास अच्छे से अच्छी बताइए इनको कि ये किस तरह से गलत है।